देखिए ये जो ओवरसाइट कमेटियाँ यहाँ पे बनाई गई थी पिछले साल 2020 में, तो तब ये मेयर साहब का फ़ैसला था, तो हमने इन पे जो कमेटियाँ उन्होंने तश्कील दी थी, हमने बाज़ाब्ता जनरल काउंसिल का सेशन चला यहाँ पे, तो उसमें सब कम्युनिटी की कॉरपोरेटरों की तरफ से एक रेजोल्यूशन गई थी और बहुत सारे कॉरपोरेटरों ने उसमें रेजोल्यूशन में ये कहा कि हम ये कमेटियाँ बनाएंगे और मेयर साहब ने इनको एक्सेप्ट किया और जनरल काउंसिल में वो रेजोल्यूशन पास होके बाद में उन कमेटियों को तश्कील दिया गया। बट जब मेयर का नो कॉन्फिडेंस हुआ यहाँ पे 16 तारीख को, 16 जून को, तो मैंने उसी दिन एज एक्टिंग मेयर मैंने उसी दिन वो कमेटियाँ यहाँ पे डिसबैंड कर दी, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्ट में यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं 7 है, तो यहाँ पे वो फंक्शन नहीं कर रही है। यहाँ पे उनके लिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे बैठने की जगह नहीं थी। हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे उनके पास कमरे नहीं थे बैठने के लिए। मैंने उस वक्त सोचा कि ये खामखा में कॉरपोरेटरों के साथ एक मजाक है, तो मैंने उसी समय अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इन कम्युनिटियों को डिसबैंड कर दिया। तो अगर ये कमिटीज़ देखिए एक्ट में ये वाज़ह है, एक्ट में ये वाज़ह लिखा है सेक्शन 40 में कि जहाँ पे कमेटियों को हम स्टैंडिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें बाज़ाब्ता यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, बाज़ाब्ता उस पर वोटिंग होती है और बाद में वो जो उसमें इलेक्ट होके आते हैं मेंबर्स, वो अपने जो चेयरमैन है उसको चुनते हैं। बाकी ये नॉमिनेशन पे चेयरमैन लेना ये एक्ट से हटके है। ये मेयर के पास पावर्स है, वो किसी भी कमेटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मगर उसके लिए उसमें जनरल काउंसिल में उसमें रेजोल्यूशन पास करनी होती है। कल आपने देखा होगा मेयर साहब ने एक ऑर्डर निकाला, मैंने उसमें लिखा है मैं सबसे पहले खुश हो जाऊंगा अगर यहाँ पे कॉरपोरेटर्स को एम्पावर किया जाए, मगर जिस तरीके से कॉरपोरेटर को यहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मैं उस तरीके का यहाँ पे माहौल बनने नहीं दूंगा। मैंने अपने कॉरपोरेटर को वाज़ह किया है कि अगर ऐसे मेयर साहब ने यहाँ पे एक्ट की वायलेशन शुरू कर दी है, तो हम भी इस पे रिएक्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट को इस ज़मन में आगाह करेंगे। मैंने आज भी गवर्नमेंट को इस ज़मन में एक चिट्ठी लिखी है यहाँ से कि यहाँ पे जो है पासदारी नहीं हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये एक मजाक बन गई है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आए दिन यहाँ पे ऐसी हरकतें होती हैं जो कि हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जियाँ बहुत हो रही है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। हालिया दिनों का वाक़ा मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटियाँ 3 हैं। एक तो चेयरमैन है हमारे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन के, वो तो आप खैर अपने ऑफिस में बैठते हैं, और भी 2 चेयरमैन थे स्वच्छ भारत और सोशल जस्टिस के। उनमें खामखा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ताला चढ़ा दिया है, वो तो ऑफिस उनको बंद करने पड़े यहाँ पे। अब सुनने में आया है वो मेयर साहब ने अपने एडवाइज़रों के लिए खाली करवाए हैं। देखते हैं, जो कानून में, जो संविधान में कमेटियाँ हैं, हम उनको फंक्शन नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो मजाक हो रहा है कॉरपोरेटरों के साथ, अफसोसनाक बात है। देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयर में मैंने कहा आपको, जो एक्ट में कमेटियाँ हैं वही यहाँ पे हैं। जो भी स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं, आप सेक्शन 40 पढ़िए एक्ट का, उसमें वाज़ह तौर पे लिखा है यहाँ पे हम कौन सी कमेटियाँ बना सकते हैं बाय इलेक्टेड। वो कॉरपोरेटर वोट कर सकते हैं, उसमें कॉरपोरेटर मेंबर बन सकते हैं और उन मेंबर्स में कॉरपोरेटर को चुना जाएगा जो वहाँ पे चेयरपर्सन बनेगा। बाकी ये मैंने कहा ये मजाक है, हमारे कॉरपोरेटरों के साथ एक मजाक है। बाकी इसका जवाब, अगर स्मार्ट सिटी हमारा मैंडेट है ही नहीं, बाकी इसका जवाब तो मेयर साहब और आथर आमिर साहब को देना है। देखिए उनमें से कल ही एक कॉरपोरेटर ने वहाँ पे जब मेयर साहब ने ये ट्वीट किया था, उसने अपना ट्वीट किया था कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ इससे। मैंने कहा ये कॉरपोरेटर को बड़ी ही देर से समझ आए, ये उनके साथ एक मजाक है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो मेरे कोलीग्स है यहाँ पे कॉरपोरेट से एक इज़्ज़तदार शहरी है यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इनके साथ कोई यहाँ पे मजाक करे।